बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 6 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स को देख लें पहले, पेज नंबर 246, और उसके बाद एडहेसिव्स को भी देख लें, तो ये चैप्टर जो है वो तमाम हो जाएगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पहले कॉस्मेटिक्स। मेरे ख्याल में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई भी जो है वो इस वर्ड से वाकिफ़ नहीं होगा अगर, तो मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात ही होगी भाई। ये कॉस्मेटिक्स वर्ड्स जो हैं वो सारी मसनूआत, वो सारी की सारी चीज़ें जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को दिलकश बनाने के लिए, ख़ूबसूरत बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? इसमें फेस आ जाता है, नाखून आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक्स कहलाती हैं। ये किस वर्ड से निकला है? ख़ास बातें इसके हवाले से नोट करते रहिए। ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड जो है इसका नाम है कॉस्मेटिको। कॉस्मेटिको के से कॉस्मेटिको। और कॉस्मेटिको का ग्रीक ज़बान में क्या मतलब है? ब्यूटिफाइंग कंप्लेक्सेशन ऑफ स्किन। ब्यूटिफाइंग कंप्लेक्सेशन ऑफ स्किन, ठीक है भाई, ये बात आ गई। बाकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉस्मेटिक्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फेस, बॉडी, नेल्स एंड हेयर्स। ये चार चीज़ों में आ जाती हैं। ख़ास की एग्जांपल्स हमारे पास लिपस्टिक है। लिपस्टिक, यहाँ जो लिपस्टिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके जहन में जो लिपस्टिक आ रही होगी, केमिकली लिपस्टिक जो है उसको क्या कहा जाता है? ये एक केमिकल है जी, ये एक केमिकल है। लिपस्टिक अपीयर्ड इन अ स्टिक फॉर्म, अपीयर्ड और डिज़ाइंड इन अ स्टिक फॉर्म, ठीक है। तो कलेक्टिवली इसलिए इसको कहा जाता है लिपस्टिक, ठीक है। किस लिए ये बनाया जाता है? लिपस्टिक किस लिए बनाई जाती है? कलर के लिए, मॉइस्चराइजिंग, सॉफ्ट रखने के लिए, मॉइस्चराइजेशन, सॉफ्ट रखने के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिप्स, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिप्स। टेक्निकल बात यहाँ पर समझ लीजिए कि सिर्फ ब्यूटी मकसद नहीं है इसका, ठीक है। सिर्फ कलर ही चेंज लिप्स का चेंज नहीं करता, बल्कि ये मॉइस्चराइजेशन, नरमी जो है वो प्रोवाइड करता है लिप्स को, ताकि उसका ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो। प्रोटेक्शन ऑफ लिप्स, और लिप्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन भी ये करता है, ठीक है भाई, लिपस्टिक जो है। अच्छा, ये किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ, या इसकी कंपोजिशन, या मेड अप ऑफ, या इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? लिपस्टिक जो ये केमिकल है, ठीक है, ये बनता है, ये असल में मिक्सचर होता है। ये असल में मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का? मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, वैक्सेस, पिगमेंट्स, फ्रेगरेंस, एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए, मॉइस्चराइजिंग एजेंट। ये वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इस केमिकल को बनाती हैं, ठीक है भाई। नेल पॉलिश अब देख लीजिए, नंबर 2, नंबर 1 लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश देख लीजिए। नेल पॉलिश जो है ये लिक्विड है, इसको लिक्विड को जो है वो लिक्वर कहा जाता है, ठीक है। नेल पॉलिश नंबर 2, नेल पॉलिश। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन नॉर्मली इनके ऊपर जो है एमसीक्यूज़ भी बनते हैं एंट्री टेस्ट में, और एग्ज़ाम में भी इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो नेल पॉलिश ये क्या है? लेक्वर है,
लेक्वर, यानी कि लेक्वर जो है वो लिक्विड को ही कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, मुख्तलिफ़ कलर्स में ये अवेलेबल है। खैर ये तो क्या लिखना है इसको, तो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं नेल पॉलिश के, बेसिक कंपोनेंट्स किन से मिलके ये नेल पॉलिश जो है वो बनती है। बेसिक कंपोनेंट्स जो हर नेल पॉलिश का हिस्सा होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो नोट कर लीजिए। पिगमेंट्स हैं, रेसिन है, प्लास्टिसाइजर्स हैं। पिगमेंट्स, रेसिन्स, प्लास्टिसाइज़र, और क्या है इसके अंदर, फिल्म फॉर्मर, फिल्म फॉर्मर, फिल्म फॉर्मर। ठीक है भाई, नोट कर लिया। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास है नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। इसकी मदद से नेल पॉलिश को आप रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसको नॉर्मली क्या कहा जाता है, एसीटोन, एसीटोन होता है ये। ठीक है भाई, एसीटोन। और एसीटोन प्लस सेंट, सेंट का मतलब खुशबू, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन ही होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, और इसमें खुशबू जो है वो भी मिक्स कर दी जाती है, जिसको सेंट कहा गया है। नंबर 4 पे हेयर डाइज, हेयर डाइज। आप अपने बालों को, दाढ़ी को डाई कराना चाहते हैं तो वो हो सकती हैं, उनके कलर चेंज हो सकते हैं। ये 2 कैटेगरी के होते हैं हेयर डाइज जो है। ठीक है, टेम्पररी भी हेयर डाई होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। टेम्पररी जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ वॉश पे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे डाइज होते हैं। ठीक है, परमानेंट जो हैं ये ख़त्म नहीं होते, क्योंकि परमानेंट जो हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, परमानेंट हेयर डाइज जो हैं आपके हेयर्स के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। जी ये है। तो पहले टेम्पररी देख लें। टेम्पररी डाइज जो हैं इनमें हमारे पास जो है हेयर डाई के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और ये जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इनमें क्या आते हैं, स्प्रे है, जेल्स है, शैम्पू है। शैम्पू भी देखें एक डाई है, हेयर डाई है। स्प्रे भी आते हैं, शैम्पू है, शैम्पू और जेल्स, ये क्या है, टेम्पररी हेयर डाइज हैं। अच्छा, परमानेंट हेयर डाइज जो हैं इनके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये परमानेंट हेयर डाइज जो हैं इनकी ख़ास बात जो नोट करने वाली है, ये कलर जो है वो परमानेंट कलर देते हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। इसमें बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके ये बनता है, टू थिंग्स, इसको नोट कर लें आप। 2 चीज़ों से ये मिलके बनता है परमानेंट हेयर डाइज। एक तो इसमें कलरेंट कहलाता है, कलरेंट, एक चीज़ का नाम है कलरेंट, और जो दूसरी चीज़ है उसको डेवलपर कहा जाता है, डेवलपर कहा जाता है। बेसिकली ये डेवलपर जो है, कलरेंट से तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, कलर देने वाला। ये डेवलपर है, इसका कमाल होता है। आपका हेयर जो है ना, हेयर का ऊपर का जो पोर्शन है, जो टिप होती है, और ये हेयर का एक पार्ट है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल। ठीक है, ये जो डेवलपर होता है ये क्या करता है, इस क्यूटिकल को फाड़ देता है। हेयर का एक पार्ट है क्यूटिकल, ये डेवलपर उसको फाड़ देता है, तो ये जो कलरेंट है फिर अंदर चला जाता है, और क्यूटिकल के अंदर जो नेचुरल केमिकल है आपके हेयर का, उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है इस कलरेंट का, और उसके नतीजे में जो कलर बनता है आपके हेयर के ऊपर वो परमानेंट होता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये क्यूटिकल जो है इसको ब्रेक करने का काम होता है इस डेवलपर का, ये बहुत अहम होता है। ठीक है, और ये जो डेवलपर है ये असल में एक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये डेवलपर। ठीक है, नोट कर लीजिए, बड़ा अहम पॉइंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और ख़ास तौर पे ये कौन सा इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। आम तौर पे जो डेवलपर यूज़ किया जाता है परमानेंट हेयर डाइज के अंदर
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हेयर डाइज वाला टॉपिक भी हो गया। परफ्यूम्स जो हैं अब इनको देख लेते हैं। इसके हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत अहम है। परफ्यूम्स नंबर 5, पता है आपको कि परफ्यूम्स जो हैं वो खुशबू आपको देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, ये है कम्प्लेक्स मिक्सचर। कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है परफ्यूम जो है, ये बेसिकली कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किनका, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है भाई, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, सॉल्वेंट्स भी होते हैं परफ्यूम्स में, और फिक्सेटिव्स भी होते हैं, फिक्सेटिव्स। ठीक है, तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं परफ्यूम्स के अंदर, सॉल्वेंट्स भी हैं और फिक्सेटिव्स भी हैं। ठीक है, काम क्या है परफ्यूम का ये तो आपको पता है बेसिकली। अच्छा, परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसके अंदर असल में 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम 3 नोट्स कहते हैं। 3 नोट्स, इसको ज़रा आप अच्छे से नोट कर लें। 3 नोट्स होते हैं, मतलब ये एक अगर परफ्यूम की बॉटल है ना, तो इसमें एक जिसको हम कहते हैं लेयर, तह, तो या पोर्शन कह लें आप, तो एक पोर्शन एक नोट कहलाता है, दूसरा पोर्शन दूसरा नोट कहलाता है, तीसरा पोर्शन तीसरा नोट कहलाता है। ये आपस में मिक्स भी नहीं होते और साथ भी होते हैं। ये 3 नोट्स कहलाते हैं परफ्यूम के। और जब आप प्रेस करते हैं इसको तो ये तीनों नोट्स जो हैं वो उनको एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम होता है इन तीनों नोट्स का, इनके नाम भी बताता हूँ। और अगर आप परफ्यूम ख़रीद रहे हैं, सिर्फ अगर एक नोट ने काम किया है बाकी 2 नोट्स ने काम नहीं किया तो वो परफ्यूम सही नहीं होता, वो परफ्यूम ख़राब होता है। तो उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बहरहाल तो ये 3 नोट्स होते हैं, इनको कहा जाता है टॉप, मिडिल एंड बेस। ठीक है भाई, इसको भी नोट कर लीजिए। ये एक साथ जो है वर्क करते हैं और परफ्यूम स्प्रे हो जाता है। अब चलते हैं एडहेसिव्स की तरफ। एडहेसिव्स क्या हैं? सरफेसेस को चिपकाने वाली चीज़ें। सरफेसेस को, दीवार पे मैं कोई पोस्टर चिपकाना चाहता हूँ तो मैं क्या ग्लू का इस्तेमाल करूँगा ना, तो यहाँ पर एडहेसिव्स कलेक्टिवली उनको कहा जाता है। ऐसी सारी चीज़ें एडहेसिव्स, थिंग्स used to bind two surfaces, दो सरफेसेस को अगर बांधना है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कहते हैं एडहेसिव्स, चिपकने वाली चीज़ें। ठीक है भाई, और इनमें 2 कैटेगरी होते हैं एडहेसिव्स, 2 किस्म के होते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल एडहेसिव्स भी हैं, और सिंथेटिक यानी कि मैन मेड भी हैं। सिंथेटिक भी होते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। इसमें कुछ मिसाल आपके सामने, जैसे कि स्टार्च है। ठीक है, ये क्या है, ये नेचुरल एडहेसिव है, लेकिन आपको इसको बनाना पड़ता है। आप बाज़ार से इसको ख़रीद के ले आइए और इसको पानी में मिक्स कीजिए तो एक गाढ़ा गाढ़ा सा जो है वो लई टाइप का जो है वो गोंद की तरह का लिक्विड बन जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल स्टार्च है, पानी में मिक्स करके जो आपने ये गम बनाया है, गोंद बनाया है, ग्लू बनाया है, ठीक है, ये इतना मजबूत नहीं होता। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो नेचुरल एडहेसिव है ये। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा जो है ये स्टार्च बाइंडिंग प्रोसीजर के अलावा ये फूड को थिक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फूड को थिक करने के लिए भी, जैसे आपने कोई लिक्विड आइटम बनाया है फूड में, ठीक है, कोई स्वीट वगैरह है, मीठा है, ठीक है, आप उसको गाढ़ा करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं, तो इस स्टार्च को उसमें मिक्स किया जाता है। तो ये इस स्टार्च का एक ये भी काम है। ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो ये एक, इसके अलावा प्लास्टिक्स की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक की
एक किस्म है जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किस किस्म की, आप ये जो प्लास्टिक के शॉपर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स जिनको कहते हैं, अगर आप इनको यूज़ करके बाहर फेंक देंगे तो इसको मट्टी में दबा दें आप, 1 करोड़ साल बाद भी आएंगे ये प्लास्टिक आपको वैसे ही मिलेगा, ये ख़ुद नहीं ख़त्म होगा। जबकि इसके नतीजे में ये जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये क्या होगा, ये आप इसको यूज़ करके बाहर फेंक दें, रोड पे भी फेंक देंगे, मट्टी में भी दबा देंगे, तो ये पड़े पड़े ख़ुद जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा नेचुरली, जो जैसा कि आम तौर पे ऑर्गेनिक मैटर होता भी है। गले सड़े फ्रूट्स वगैरह हैं या जानवर हैं मर भी जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना रखा है, बैक्टीरिया उन पे एक्ट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको जो है वो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस किस्म का प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहलाता है। इसको बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो यही स्टार्च होता है, वो यही स्टार्च होता है। नोट कर लीजिए भाई इसको भी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर का जो एडहेसिव है, ये तो नेचुरल एडहेसिव है। अब जो हमारे पास आ रहे हैं वो सिंथेटिक एडहेसिव, जैसे कि इपॉक्सी रेसिन्स है नंबर 2 पे, इपॉक्सी रेसिन। ये भी हमारे पास एक टाइप है किसकी, एडहेसिव्स की, और ये एडहेसिव नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है, यानी कि साइंटिस्ट बरादरी जो है हमारी, उन्होंने लैब में इसको तैयार किया है। सिंथेटिक रेसिन है, सिंथेटिक एडहेसिव है ये, ठीक है भाई। मैन मेड है, मसनूई है, सिंथेटिक है। अच्छा, ख़ास तौर पे किन चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स को, प्लास्टिक्स को, सरफेसिस को ही जोड़ा जाता है इससे। तो मेटल्स, प्लास्टिक्स, ग्लासेस, मेटल्स, प्लास्टिक्स, गिलास, शीशा भी इससे जुड़ जाता है, प्लास्टिक भी इससे जुड़ जाता है, मेटल भी इससे जुड़ जाता है। इसके अलावा कुछ सेरेमिक आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम इनको कहते हैं ना, ये चीनी के बर्तन हैं आपके किचन के अंदर, कुछ इस किस्म के बर्तन होते हैं जिनको हम कहते हैं चीनी के बर्तन हैं, ठीक है। वो शीशे के तो नहीं बने होते, मट्टी के ही बने होते हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म की मट्टी होती है, इसको सेरेमिक कहा जाता है, जिससे आपके टाइल्स वगैरह बनते हैं या वॉश बेसन्स जो है वो बनते हैं। अगर वो टूट जाएँ तो ये इपॉक्सी रेसिन जो है इसकी मदद से आप उनको जोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन रेसिन्स हैं, सिलिकॉन रेसिन्स, ठीक है। ये सिलिकॉन रेसिन्स क्या हैं, ये सिलिकॉन रेसिन भी भाई ये मैन मेड ही हैं, सिंथेटिक ही हैं। इनकी स्ट्रेंथ हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, वाटर रिपेलेंट होती हैं, मतलब ये कि बड़े अच्छा होता है ये जो है ना, मतलब पानी वगैरह लग जाता है, अगर हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो पानी लगता है तो वो दोबारा टूट जाती हैं। लेकिन ये सिलिकॉन रेसिन जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये वाटर से भी महफूज रखेगा, वो जो चीज़ आपने जोड़ी है उसको हीट से भी महफूज रखेगा। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो होता है। ख़ास तौर पे ये किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, इंजन्स में चीज़ें टूट फूट गई हैं, इंजन में कहीं जोड़ लगाना है, ठीक है। इसके अलावा गैस किट होती है, गैस किट ये एक आपके इंजन का पार्ट है, गैस किट, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए शीशे, गिलासेस वगैरह जो होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाइनोक्यूलर्स वगैरह हैं, बाइनोक्यूलर्स हैं, ये ग्लासेस हैं, चश्मे वगैरह, इनको जोड़ने के लिए। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं उनको भी जोड़ने के ये काम आता है, ठीक है। चौथी कैटेगरी हमारे पास जो है वो सुपर ग्लू की आती है, उसको भी नोट कर लीजिए। नंबर 4 है सुपर ग्लू। सुपर ग्लू भाई
इसका केमिकल नेम जो है सबसे पहले वो नोट कर लें, बहुत अहम है। सुपर ग्लू को केमिकल नेम जो है इसका, केमिस्ट हजरात जो है वो क्या बुलाते हैं इसको, साइनो एक्रिलेट, सायनो एक्राइलेट, ठीक है भाई। ये इसका केमिकल नेम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है ये। ब्रोकन आइटम्स को जोड़ने के लिए, जैसे कि ज्वेलरी, टॉयज़, ऑटोमोटिव्स, ज्वेलरी, टॉयज़, ऑटोमोटिव्स यानी कि गाड़ियाँ वगैरह जो हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। ज्वेलरी, टॉयज़, ऑटोमोटिव्स, ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद फाइनली 5वें नंबर पे वुड ग्लू है। वुड ग्लू, इसका भी केमिकल नेम है, इसको नोट कर लें। केमिकल नेम इसका, इसका केमिकल नेम है पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है भाई। अच्छा, ये वाटर बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड एडहेसिव है, वाटर बेस्ड एडहेसिव है, क्योंकि आपको पता है लकड़ी की चीज़ें जो हैं उनको पानी में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये लकड़ी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पे पानी से महफूज रखने के लिए उस लकड़ी को। हाई प्रेशर जो है ये बियर कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये आपका चैप्टर तमाम हो गया, आपका चैप्टर ये भी अल्लाह की रहमत से तमाम हो गया। इसमें एक जो है वो सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई इतना ख़ास उसमें टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद आपके MCQs हैं, उसके बाद आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन है। मतलब अगली वीडियो के अंदर पार्ट 7 के अंदर ये भी तमाम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलेंगे फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।